नमस्कार, रिवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की 100 साल की उम्र में निधन, देश भर में शोक की लहर। सिविल लाइन पुलिस ने नकली नोट के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी से पूछताछ जारी। रीवा शहर में फिर हुई चैन स्नैचिंग की घटना, बाइक सवारों ने छीनी पैदल जा रही महिला की चैन। और शासकीय कन्या महाविद्यालय के सैकड़ों छात्राओं ने आज छात्रावास की असुविधा को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की 100 साल की उम्र में निधन हो गया, जिससे पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। शुक्रवार 30 दिसंबर कल सुबह लगभग 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बुधवार को तबीयत बिगड़ने पर हीराबेन को अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मां के निधन पर ट्वीट कर कहा, शानदार शताब्दी का ईश्वर के चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहेगी। उन्होंने कहा था कि काम करो बुद्धि से, जीवन जियो शुद्धि से। रीवा 24 न्यूज सिटी केबल परिवार माननीय प्रधानमंत्री की मां के निधन पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। शासकीय कन्या महाविद्यालय की सैकड़ों छात्राओं ने आज छात्रावास की असुविधा को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। छात्राओं ने कहा कि उन्हें जीडीसी कैंपस के अंदर ही हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि जिस जगह पर नया हॉस्टल बनाया गया है वो स्थान सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें कि धोबिया टंकी के पास छात्रावास की व्यवस्था की गई है। छात्राओं का कहना है कि वहां पर असामाजिक तत्व और शराबियों का जमावड़ा बना रहता है, जिससे उनकी जान को खतरा है। उन्होंने ये भी कहा कि हम सब गरीब छात्राएं हैं और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर सकें। उन्होंने कहा कि हमारी इन समस्याओं को ध्यान दिया जाए। वहीं उन्होंने छात्रावास अधीक्षिका पर भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उन्होंने चोरी का आरोप छात्राओं पर लगाया है। साथ ही छात्रावास अधीक्षिका अपशब्दों का प्रयोग करती है। इस संबंध में हमने कई छात्राओं से बात की। क्या है उनकी समस्याएं, आप देखिए। ये है कि हमें कैंपस, जीडीसी कैंपस के अंदर ही मुझे न्यू बिल्डिंग में छात्रावास प्रदान की जाए, और जहां हम लोग को दी जा रही बिल्डिंग वहां का प्रवेश बिल्कुल भी सही नहीं है। हम लोग लड़कियों के लिए वहां दारू पी के दिन रात बराबर वहीं पर रहते, बिल्डिंग के नीचे। सुनने में हम लोग में ऐसा आ रहा है, और जितने लोग भी वहाँ की जानकारी में रह रहे हैं सब लोग वहाँ की न्यूज़ अच्छी हम लोग को नहीं दे रहे हैं। हम लोग को वहाँ के बारे में बताया घुमाया कुछ भी नहीं गया है, ऐसे ले जाके रख दिया जा रहा है। और कल को हम लोग के साथ कुछ भी समस्या है, रास्ता गली बीच कुछ भी होता है तो बताइए इसके जिम्मेदार कौन है? कोई नहीं। अगर जिम्मेदार होंगे भी तो कल अगर हमके समस्या होने पर कल कुछ हमारे साथ हो जाता है, इसके बाद वहाँ पे मीडिया पुलिस जो भी समस्या हम लोग को सॉल्व करेंगे, बाद में पहुँचेंगे, तब तो हम लोग तो चले जाएंगे ना, इज्जत सम्मान जान हर रास्ते से चले जाएंगे। और जो हमारे हॉस्टल की कल्पना वर्मा मैडम हैं वो ये भी बोलती हैं कि बच्चों तुम लोग को वार्डन यहाँ की जो प्रिंसिपल मैडम है सरिता यादव मैडम करके बोली, वहाँ चोरी हुई थी एक समय, तो बोलती है दिवाली के टाइम पे हम लोग नहीं थे वहाँ प्रेजेंट, फिर भी वो मैम के मतलब कमरे में चोरी हुई थी। तो है कि हम लोग हॉस्टल में रह रहे थे, फर्स्ट ईयर रहे हैं और यहाँ से बीएससी कंप्लीट किए हैं और पीजी करना चाहते हैं, यूजी किए पीजी करना चाहते हैं। तो यहाँ हम लोग को मैम लोग बोलती हैं, क्या बोलती हैं कि तुम लोग का नॉन एडमिशन है, तुम लोग को नहीं रहने के लिए दिया जाएगा, ना तो खाना देती है ना तो रहने के लिए छत देती है। तो हम लोग क्या करें? अब गरीब घर से है तो इतना हम लोग ये नहीं है कि हम लोग रूम लेके रहें, इतना रूम महंगा मिलता है 3-3 हज़ार 3500 का, तो हम लोग इतना वो नहीं है कि हम लोग वहाँ से रूम लेके रहेंगे। इतना आवास का बोलते हैं कि आवास का लाभ उठाओ, आवास में 8,000 आती है, तो 8,000 में हम लोग कितना देंगे? और कॉलेज है तो इतनी दूर है, कॉलेज का हमेशा आना जाना रहता है, रेगुलर रहता है। और हम लोग फॉर्म भी जमा किए हॉस्टल का, तो मैम लोग के पास गया, लेकिन मैम क्या बोलती है कि यहाँ कलेक्टर डीओ सर के तुम लोग जाके लिखवा के लाओ, तभी तुम लोग को मैं रखने के लिए दूंगी, नहीं तो मैं यहाँ नहीं रखने दूंगी। तो यहाँ हम लोग कई बार यहाँ कलेक्टर और डीओ सर के पास आए हैं, तो यहाँ कोई
कोई नहीं सुनते सर। कौन मैडम है जो आपके साथ भेदभाव? ये कल्पना वर्मा मैम है, डॉक्टर कल्पना वर्मा किस पद पर मैम है? और गीता कृष्ण है। किस पद पर है? ये अधीक्षिका मैम हम लोग की, दोनों मैम और हम लोग का ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ आते हैं कलेक्ट्रेट में, कलेक्टर सर के पास आते हैं, डीओ सर के पास आते हैं, तो हम लोग को कोई सुनवाई नहीं होता। यहाँ से क्या बोलते हैं कि तुम लोग जाओ बेटा, तुम लोग का काम हो जाएगा। हम लोग वहाँ जाते हैं तो मैम का कहना इतना मतलब वहाँ सब के उपयोग करते हैं, बातें करते हैं और हम लोग वहाँ से भगाएंगे, यहाँ आगे यहाँ से आगे वहाँ जाएंगे। हम लोग बीचों बीच रह जाते हैं, न तो आगे करेगा न तो यहाँ करेंगे, बीचों बीच में हम लोग कॉलेज आते हैं तो हम लोग क्या करें, ना पढ़े आगे क्या करें। यही प्रॉब्लम है कि हॉस्टल हम लोग की डिमांड किए थे, हॉस्टल की डिमांड चाहिए, लेकिन हम लोग को ये नहीं बोले थे भारत चाहिए थे, ये नहीं कि इंडिया पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान में ले जाके रख दिए। हम लोग क्या करें? और सबसे मेन हमारा कोचिंग है, कोचिंग हम बहुत दूर हो जाएगा। हमेशा हम लोगों के लिए सिरमौर चौराहे ही जाना पड़ता है और वहाँ चले जाएंगे तो बहुत दूर हो। बस यही कि BSc MSc करके घर में बैठ जाएंगे, बस यही चाहते हैं लोग। रीवा शहर में फिर हुई चैन स्नैचिंग की घटना, बाइक सवारों ने छीनी पैदल जा रही महिला की चैन। रीवा शहर के सिरमौर चौराहा स्थित ज्ञानस्थली स्कूल के सामने एक महिला से चेन छीनने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित ज्योत्सना त्रिपाठी ने बताया कि वो सिरमौर चौराहे से समान तरफ पैदल ही जा रही थी, तभी बाइक सवार पीछे से आए और गले से चेन छीन ले गए। आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले ही रीवा पुलिस को सतना के एक बड़े चैन स्नेचर गिरोह को पकड़ने में सफलता मिली थी, लेकिन एक बार फिर चैन स्नेचिंग की घटना ने पुलिस को चैलेंज किया है। एक और अपराधियों को पुलिस पकड़ती है और दूसरी ओर रक्त बीज की तरह एक के बाद एक नए अपराधी सामने आते जाते हैं। बाइक में थे, शायद पुलिस वाले तो फुटेज देख के पल्सर बता रहे हैं, एग्जैक्ट अभी नहीं पता कौन सी है, अभी अच्छे से पता नहीं है। और हम तो जा रहे थे, मुझे जाना था चौराहे से वो कौन सा वो, अब वैसे तो मैं अपने घर जाती सामान। पैदल थी आप? मैं पैदल थी। और कोई था? हाँ बेटा था मेरा साथ में। हाँ बेटा था। तो वो आए और छीन बस आए हैं, पीछे से आए हैं तो देखे नहीं है, बस खींचे हैं और मैं ऐसे गले में अपने पकड़ी हूँ, फिर भी वो तुरंत पता ही नहीं लगा, तुरंत चले गए। आप मतलब घटना कितने बजे हुई है? हाँ 4:25 या 4:26 एग्जैक्ट टाइम यही था। तो अभी तक शिकायत हुई? हाँ रिपोर्ट तो मतलब यहाँ लिखा दिए, वही भैया गए हैं अभी रिपोर्ट के लिए। वहाँ मौके पे पुलिस नहीं थी क्या? या फिर चौराहे पे पुलिस लगती है? नहीं वहाँ पे कोई नहीं है, हम सामान थाना गए थे पहले, फिर मुझे बताया गया कि सामान थाना आप चले तो वहाँ गए, वहाँ बताया आपका महिया थाना उधर लगे। एक्चुअल घटना कहाँ पास की? अब वो टायर वाले हैं ना नारायण, वो बस ज्ञानस्थली स्कूल के जस्ट सामने लेफ्ट में। क्या नाम आपका? ज्योत्सना। सिविल लाइन पुलिस ने नकली नोट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नकली नोट के साथ सिविल लाइन पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है, जिससे बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। आपको बता दें कि रीवा एसपी नवनीत भसीन एवं एडिशनल एसपी अनिल सोनकर, नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी के नेतृत्व में सिविल लाइन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी मोहित मिश्रा, पिता राजीव मिश्रा, उम्र 26 साल, महामृत्युंजय नगर बोदाबाग को पकड़ा है। आपको बता दें कि पुलिस ने पुराने बस स्टैंड में 500 की 74 नकली नोट के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं रीवा एसपी नवनीत भसीन ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। ये नोट आरोपी कहां से लाया है और इसके साथ कितने आरोपी हैं, इस सब का जल्दी ही खुलासा होगा। एक व्यक्ति से जानकारी मिली थी हमको गोपनीय रूप से, उसने बताया कि एक व्यक्ति मोहित मिश्रा नाम के हैं, उनके पास नकली नोट की जानकारी उनको है। तो हम लोगों ने इसका होमवर्क करके टीम लगाई, सिविल लाइन पुलिस ने अपना एफर्ट्स किया और आरोपी को राउंड अप किया। तो उससे 37,000 हमको राशि के नोट मिले हैं। प्रत्येक नोट 500 का है और 74 कुल नोट है। अभी हम लोगों ने अपराध पंजीबद्ध किया है और इनके मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए हैं और उनका विश्लेषण साइबर सेल की टीम कर रही है। साथ ही इनसे भी पूछताछ की जा रही है कि इसका सोर्स क्या है, इनको ये नोट कहाँ से मिले और नकली नोट का पूरा चेन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। इसके लिए हमने डेडिकेटेड अपनी टीम लगा दी है, इसको पूरा साइबर सेल के माध्यम से भी हेल्प की जा रही है। तो जो भी डेवलपमेंट कल तक हमारे पास होगा हम उसको आप तक शेयर करेंगे। विंध्य प्रदेश ऑटो यूनियन रीवा द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर ऑटो स्टैंड के लिए स्थान की मांग की गई। सिरमौर चौराहे में चल रहे फ्लाईओवर निर्माण के कारण करोड़ों की लागत से बना ऑटो स्टैंड तोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि अभी कुछ महीने पहले ही ये ऑटो स्टैंड जनता को समर्पित किया गया था। वहीं बगल में सब्जी मंडी का भी निर्माण कराया गया था। साथ ही सिविल लाइन स्थित एक बड़ी
बिल्डिंग को भी लाखों की लागत से उन्नयन किया गया था, जिसे में यातायात थाना भी बना था। अब उस बिल्डिंग सहित आसपास की पूरी जमीन को तोड़ा जा रहा है। ऑटो स्टैंड न होने से एक ओर जहां यात्रियों को दिक्कतें होती हैं, वहीं ऑटो चालकों को भी दिक्कतें होती हैं। पुलिस वाले व्यवस्था के नाम पर सिर्फ चालान काट देते हैं। जब व्यवस्था ही नहीं है तो ऑटो वाले ऑटो कहां खड़ी करेंगे। जी, हम लोग इकट्ठा हैं, सब ऑटो चालक एक हैं। हम लोगों को सारे आदमी को बहुत काफ़ी परेशानी हो रही है। हम लोग अगर गाड़ी अपने स्टैंड के अलावा खड़ा कर देते हैं तो पुलिस के द्वारा 300-200 न देने के बाद वो सीधे थाने में ले आते हैं, खड़ा कर देते हैं। हम लोगों को कोर्ट का शिकार होना पड़ता है। हम लोगों को कहीं गाड़ी खड़ा करने की जगह नहीं है। अगर हम लोगों का स्टैंड कलेक्टर महोदय नहीं बहाल किए और पूरे शहर में ऑटो अस्त व्यस्त हैं, कहीं भी ऑटो स्टैंड नहीं है। आज हम लोग कहीं गाड़ी खड़ा करते हैं, पुलिस के शिकार होते हैं। हमारे ये नवयुवा ऑटो चालक हैं, बेचारे कर्ज लेके अपनी ऑटो निकाले हैं, आज वो ऑटो चलाने में मजबूर हैं। उनको कहीं खड़ा होने की जगह नहीं है। अगर स्टैंड हम लोगों को नहीं दिया गया तो हम लोग अपने आंदोलन को उग्र करेंगे। अभी जो सिरमौर चौराहे में ऑटो स्टैंड था उसका क्या हुआ? उसमें करोड़ों रुपए का स्टैंड बनाया हुआ था, जिसमें 29/12 को रात में उसको उखाड़ के फेंक दिया गया है और बैरिकेड कर दिया गया है। ऑटो वालों को कहीं खड़ा होने की जगह नहीं है। शहर में कितने ऑटो होंगे? शहर में करीब 13,000 के करीब ऑटो हैं। रजिस्ट्रेशन हम लोगों का 13,000 है और यहाँ चल रही हैं टोटल 7,000, बाकी गांव में चल रही हैं। क्या नाम है आपका? ये विंध्य प्रदेश ऑटो यूनियन रीवा मध्य प्रदेश की इकाई के द्वारा पर ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन जो है संबंध है वो सिरमौर चौराहा का जो ऑटो स्टैंड है उसके संबंध में कहा दिया गया है। वहाँ पर कुछ कार्य चल रहा है, उसी को लेकर के ऑटो स्टैंड को कहा जा रहा है कि अगर वहाँ पर कोई प्रगति कार्य चल रहा है तो हमको उसके स्थान पर दूसरे स्थान पर हमको ऑटो स्टैंड उपलब्ध कराया जाए। उसी को लेकर के कलेक्टर महोदय के नाम पर ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है। भाई की मौत पर आरोपियों को सजा दिलाने के लिए एक परिवार एसपी ऑफिस पहुंचा। मामला सगरा थाना क्षेत्र का है। सुमित कुमार द्विवेदी अपने भाई की मौत पर आरोपियों को सजा न मिलने की शिकायत को लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले उनके भाई मनीष द्विवेदी को उनके 4 दोस्त बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के कटकी घाट ले गए। परिजनों का आरोप है कि वहीं पर चारों ने उनके भाई को शराब पिलाने के बाद नदी में धक्का दे दिया था। मृतक के भाई का कहना है कि 1 महीने पहले उनके भाई और 4 आरोपियों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद युवक घर पहुंचे और उनके भाई को लेकर चले गए, जहां शराब पिलाने के बाद धक्का देकर मार दिया। मृतक युवक के परिवार के लोग एसपी ऑफिस पहुंचे और रीवा एसपी ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। ये भाई को हमारे 4 आदमी ले गए बैठा के, वहाँ दारू वारू पिलाए और नदी में ढकेल के मार दिए। कौन आदमी हैं, कहाँ के हैं, वो नाम बताएं उनका। परिवार के ही हैं हमारे। लल्लू द्विवेदी हैं, रज्जन द्विवेदी, डॉक्टर और राहुल। उनकी दोस्ती थी आपस में क्या? पहले दोस्ती थी और 1-2 महीने लड़ाई भी हुआ था। 1 महीने पहले वो मोबाइल छीने थे तो छीना छपटी और लपटी लपटा बीच में हुआ था। जी, तो आपको शंका है या कोई गवाह भी है? शंका है आपको। आपने थाने में शिकायत की है? हाँ, बैकुंठपुर थाने में की। 20 दिन हो गया, कोई मामला नहीं निकला, न कोई कार्रवाई की गई। तो बैकुंठपुर थाना का मामला है, सगरा का मामला है? हमारा सगरा लगता है, कटकी घाट का बैकुंठपुर लगता है। अच्छा, जो जहाँ घटना हुई है वो बैकुंठपुर थाना क्षेत्र लगता है। तो आज आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हैं जी। तो आप शिकायत किए हैं यहाँ जी। क्या कहा साहब ने? साहब ने अभी कुछ नहीं किया। मिले साहब आपसे? हाँ मिले, अंदर भी कुछ बोले कार्रवाई करता हूँ। हाँ बस। रीवा जिले के मनगमा थाना क्षेत्र अंतर्गत रघुनाथगंज में चल रहे सट्टे को बंद करवाने को लेकर जनपद अध्यक्ष गंगेव विकास तिवारी के नेतृत्व में डीआईजी को ज्ञापन सौंपा गया। डीआईजी को ज्ञापन सौंपते हुए जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी ने मीडिया को बताया कि सुशील त्रिपाठी पिता लालमणि त्रिपाठी जो रघुनाथगंज में रहता है और सट्टे का कारोबार करता है, जिसकी शिकायत कई बार थाने में देने के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेकर ज्ञापन दिया गया है। बताया गया है कि काफी दिनों से वो सट्टे का कारोबार कर रहा है। शिकायत को लेकर जनपद अध्यक्ष गंगेव विकास तिवारी ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। चल आज हम सभी जनप्रतिनिधि मिले हैं। चल हमारे मनगमा क्षेत्र में एक रघुनाथगंज एरिया है जहाँ पे सट्टे का व्यापार काफी तेजी से फल फूल रहा है
उस संबंध में माननीय उप महानिरीक्षक से हम सबने चर्चा की है कि इसमें निरंकुश लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्षेत्र के लोगों में अपराध बढ़ रहा है और लूटपाट बढ़ रही है। इसी संबंध में हमारी चर्चा हुई। पुलिस को ये समझा, और पुलिस की जैसे कई गांवों में चोरी, मोटर चोरी हो रहे हैं, ऐसी ऐसी दिक्कतें बढ़ रही हैं। एक कदैला गांव है, वहाँ 24 मोटर एक दिन में चोरी हो गए। ये सब विषयों को लेकर चर्चा हुई। बैकुंठपुर थाना के अंतर्गत गाँव आता है। ये सारे मुद्दों को लेकर हमने सबने चर्चा की। कौन खिलवा रहा है? सुशील त्रिपाठी, कोई सुशील त्रिपाठी हैं और कई अपराधी तत्व के लोग। कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में स्व सहायता समूह को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट कार्यालय के मोहन सभागार में स्व सहायता समूह के अध्यक्ष एवं सचिव की बैठक पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान कलेक्टर मनोज पुष्प एवं निगमायुक्त मृणाल मीणा उपस्थित रहे। शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत जो भी समूह काम कर रहे हैं उनकी स्थिति क्या है, उनकी आमदनी की स्थिति, उनके प्रोडक्ट, उनके मार्केटिंग में कहीं कोई समस्याएं तो नहीं आ रही हैं, उसको लेके एक समीक्षा की थी। और ये खुशी की बात है कि रिवॉल्विंग फंड के डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो या सीसी लिमिट बनाने की बात हो, मार्केटिंग की हो, हर मापदंड में अभी जो सर्वे आया है उसमें रीवा शहर में जो आजीविका मिशन का परफॉर्मेंस है वो मध्य प्रदेश में नंबर 1 के स्थान पर रहा है। ये हम सब के लिए खुशी की बात है कि गरीब एवं मध्यम वर्ग परिवार से जुड़ी हुई महिलाओं का समूह की आजीविका यदि सुनिश्चित होती है तभी हम ये मान सकते हैं कि संतुलित विकास हो रहा है। तो इसलिए इस पर विशेष ध्यान दिया गया है और उसके परिणाम अच्छे आ रहे हैं। आगे और भी बेहतर परिणाम आए, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। प्रोड्यूस बनाने में और अपनी आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने में, बल्कि जो सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ मुद्दा है उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जितने भी अभियान चले हैं उन्होंने बड़ा अच्छा उसमें काम किया है। सैनिटेशन में काफ़ी बढ़िया काम हुआ है और उसी के परिणाम रहे कि हम लोगों ने लगभग 50 पदान की छान ली है। इस बार वो हमारा स्वच्छता की रैंकिंग हुई है, हम लोग 116 से 55 के पास पहुँचे हैं। और जिस तरीके से हम लोग एफर्ट कर रहे हैं और आप सभी एफर्ट कर रहे हैं, हम लोग इस बार टॉप 20 में आने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हमारी जो स्वच्छता से जुड़ी हुई पूरी टीम है, जो हमारी इसको सहायता की टीम है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। नए वर्ष की तैयारियों को लेकर पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। आने वाले 31 दिसंबर की तैयारियों को लेकर जहां एक और आम जनता अपनी तैयारियां कर रही है, वहीं पुलिस भी अपनी तैयारियों पर जुटी हुई है। पुलिस ने आज पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को समझाइश दी। पुलिस का कहना है कि नए साल का त्योहार उत्साह से मनाएं, लेकिन नशे से दूर रहें। आइए देखते हैं फ्लैग मार्च की कुछ झलकियां और सुनते हैं एसपी नवनीत भसीन ने इस संबंध में क्या कहा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोगों ने सबसे अपील की है कि नया वर्ष में उल्लास से मनाएं, आनंद से मनाएं, परिवार के साथ मनाएं, परंतु किसी प्रकार का कोई ऐसा कृत्य ना करें जिससे कि कानून का उल्लंघन हो और अन्य किसी व्यक्ति को समस्या हो। तो विशेष रूप से हम चाहते हैं कि नशा रहित नव वर्ष का स्वागत किया जाए, जिससे कि दुर्घटनाओं से बच सके और नव वर्ष का स्वागत हम लोग
पूरे ऊर्जा और उत्साह से कर सकें, परंतु किसी प्रकार की कोई दुर्घटना से बचें और अपने मित्रों साथियों के साथ में खुशी से नए वर्ष में प्रवेश करें। आज के अंत में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।